हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। शर्ट की बाजू काटने का सही तरीका क्या होता है। चाहे आप आर्मोल की कटिंग कर रहे हैं या बाजू की कटिंग कर रहे हैं, या बाजू को किस तरह से डाउन करेंगे, किस तरह से कपड़े को बिछाएंगे, तो फ्रेंड्स सारा कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसे आप बाजू की कटिंग करते हैं तो बाजू फिटिंग में आप कटिंग कर रहे हैं तो किस तरह से कपड़े को हमें फोल्ड करके बिछाना है, और कितनी हमें फिटिंग के लिए बाजू को कट करना है, लूज में किस तरह से हम इसको कट करेंगे, और हैवी साइज में हम किस तरह से इसको कट करेंगे। और इसके साथ साथ हम आर्मोल को भी समझेंगे कि आर्मोल फिटिंग में हमें कितना कटिंग करना है, लूज में कितना कटिंग करना है, और हैवी साइज में कितना कटिंग करना है। अब इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि बाजू को हमें कितना डाउन करना चाहिए। जैसे हम बाजू का कपड़ा फोल्ड करके बिछाते हैं, क्रॉस में कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, या आप सीधा कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं या आड़े में बिछाते हैं, तो कितनी बाजू को हमें डाउन करना चाहिए जिससे हमारी जो बाजू भी डाउन अच्छी तरीके से हो जाए और हमारा आर्मोल अच्छी तरीके से परफेक्ट बैठ सके। जो प्रॉब्लम बहुत सी क्रिएट हो जाती है आर्मोल की कटिंग करने में, कभी आपका खिंचाव मारने लगता है, कभी आपका आर्मोल जो है टाइट हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। और इसके साथ साथ हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे, कितना हमें कपड़ा फोल्ड करना चाहिए जिससे हमारी जो बाजू है परफेक्टली तरीके से कट हो जाए। तो सारा कुछ हम इस वीडियो में पहले पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आर्मोल निकालने का क्या तरीका होता है। चाहे आप फिटिंग में आर्मोल को निकाल रहे हैं, या लूज में निकाल रहे हैं, या हैवी साइज में निकाल रहे हैं, क्या क्या तरीका होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिटिंग में। फिटिंग में आर्मोल हम किस तरह से निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा लूज में, और तीसरा पॉइंट है हमारा हैवी में। किस किस तरीके से हम आर्मोल को निकालते हैं। तो आर्मोल निकालने का जो तरीका होता है फिटिंग में, जैसे हमारा चेस्ट 32 इंच है, तो 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 इंच निकल कर आ गया। तो ये तो हमारा एकदम जितना भी हमारा आर्मोल आ रहा है वो पूरा पूरा आ गया। जैसे हमें इसको फिटिंग में रखना है तो हम इसमें ½ इंच माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 7.5 इंच निकल कर आ गया। तो जैसे हमें फिटिंग में आर्मोल को रखना है तो हम इसमें ½ इंच माइनस करेंगे, ½ इंच माइनस करेंगे। और जैसे हमें लूज में रखना है तो जैसे हमारा चेस्ट 32 इंच है, तो 32 को 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल कर आया 8 इंच। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें लूज में रखना है तो हम पूरा पूरा 8 इंच ही रख देंगे। तो इस तरह से हम आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों हम बात समझ लेते हैं, जैसे हमारे शर्ट जो है हैवी चेस्ट की है, तो हैवी चेस्ट में हम आर्मोल किस तरह से निकालेंगे। अब दोस्तों जैसे हमारे पास जो चेस्ट है वो चेस्ट 40 इंच है, तो 40 को हम 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 इंच निकल कर आएगा। अब दोस्तों जो हम आर्मोल पर मार्किंग करेंगे वो 10 इंच नहीं करेंगे। यदि हम 10 इंच आर्मोल की मार्किंग कर देंगे तो आर्मोल हमारा बड़ा हो जाएगा और हमारी शर्ट बेकार हो जाएगी। तो किस तरह से हमें मार्किंग करनी है, चाहे चेस्ट आपका 40 इंच हो, या 50 इंच हो, या 52 इंच हो, या 54 इंच हो, कितना भी आपका चेस्ट क्यों ना हो, तो इसमें जो हम आर्मोल का निशान लगाएंगे वो 9 इंच लगाएंगे, यानी 9.25 इंच से लेके 9 इंच तक हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इससे ज्यादा आपको आर्मोल का निशान नहीं लगाना है, अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। जैसे आपका फिटिंग में है तो जैसे चेस्ट 32 इंच है, 32 का 4th भाग करेंगे तो हमारा 8 इंच, ½ इंच माइनस करके हम 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। और लूज में हमें रखना है तो जितना भी हमारा निकल कर आएगा तो उतना हम पूरा लगा लेंगे। और हैवी चेस्ट है तो 40 इंच, 50, 52, 54 है, तो 9 इंच से ज्यादा हम इसमें मार्किंग नहीं करते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और दोस्तों एक गलती कस्टमर और करते हैं जिससे उसका आर्मोल बेकार हो जाता है। कई बार ऐसा है कि लोग जब मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट लेने में गलती कर देते हैं। हम आपको दिखा देते हैं, जैसे इस तरह से फीता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, चेस्ट का जब मेजरमेंट लेते हैं तो इस तरह से फीते को लगाते हैं। लगाने के बाद बहुत से लोग इस तरह से लूज नापते हैं। तो इस तरह से आपको शर्ट का नाप नहीं लेना है। जब भी आपको नाप लेना है तो आपको इस तरह से नाप लेना है, 2 उंगली अंदर की तरफ रखना है और इस तरह से आपको मेजरमेंट करना है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट करेंगे तो आपके आर्मोल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है 26 इंच से लेके 36 इंच तक चेस्ट है आपका, तो 1/4 करेंगे। और इससे ज्यादा चेस्ट है तो आप 9 इंच से ज्यादा आर्मोल का मार्क नहीं करेंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हम कपड़े को किस तरह से फोल्ड करके बिछाते हैं, किस तरह से हमें कितना कपड़े को क्रॉस करना चाहिए, और किस तरह से हम बाजू के आर्मोल को कटिंग करते हैं। तो अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में हम समझ लेते हैं कि बाजू की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, फिटिंग के लिए, लूज के लिए, हैवी के लिए।
और किस तरह से हम बाजू के लिए कपड़े को बिछाएंगे और बाजू को हमें कितना डाउन करना चाहिए जिससे हमारी बाजू परफेक्ट तरीके से कट हो जाए। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस तरह से कपड़ा है। आप सिंगल सिंगल बाजू को भी कट करके निकाल सकते हैं और जैसे आपको डबल में निकालना है तो आप इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। चाहे आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बाजू को निकाल सकते हैं, चाहे आप इस तरह से क्रॉस में कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे और बाजू को निकाल सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आपको बाजू को निकालना है उस तरह से आप बाजू को निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं। रखने के बाद दोस्तों हमें यहाँ से इस तरह से क्रॉस करना है। अब दोस्तों आपको कपड़ा कितना क्रॉस करना चाहिए, तो फ्रेंड्स जैसे हमने ये कपड़ा यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर दिया तो ये हमारा यहाँ से काफी ज्यादा हो गया है और इसकी वजह से हमारी बाजू में जो है रिंकल भी पड़ने लगेंगी और हमारी दूसरी बाजू भी नहीं निकलेगी। तो हमें कितना क्रॉस करना है, तो हमें यहाँ से जो है 2 से 2.5 इंच कपड़े को क्रॉस करना है। इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना है, 2 इंच भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बाजू की कटिंग करने के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। एक मार्क ऊपर से आपको लगाना है। तो आपको कपड़े को फोल्ड करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं। अब बाजू की कटिंग किस तरह से करते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो हम यहाँ से जितनी भी हमारी बाजू की लेंथ है उसका हम मार्क कर लेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं कि हम बाजू को किस तरह से डाउन करते हैं। तो पहला जो हमारा तरीका होता है वो तो हमारा एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, वो हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आपका चेस्ट 32 इंच है तो 32 में 4th भाग करेंगे तो हमारा ये 8 इंच हुआ। और जैसे आपने बाजू को फिटिंग में काटा है तो आप क्या करेंगे, जैसे बाजू को फिटिंग में काटा है तो इसमें आपने 1/2 इंच माइनस किया है तो आपका जो आर्मोल निकल कर आया है वो 7.5 इंच निकल कर आया है। तो इसी के हिसाब से हमारी फिटिंग में कटिंग होगी। तो 7.5 इंच निकल कर आया है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे पहला मार्क, और यहाँ पर क्रॉस में मार्क करेंगे 8.5 इंच पर। इसके सीध में हमारा जो है सेकंड मार्क लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो है पहला जो मार्क है वो इस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब इसकी जो बाजू हमारी डाउन हुई है वो हम आपको नाप कर दिखा देते हैं। इस तरह से 3.25 इंच डाउन हुई है। अब दोस्तों दूसरा हम तरीका समझ लेते हैं। जैसे हम लूज में बाजू को कटिंग कर रहे हैं तो पहले इसी तरीके से हम लूज में भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा आर्मोल 8 इंच है तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 8.5 इंच पर और क्रॉस में मार्क करेंगे 9 इंच पर। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर आना चाहिए तो हमारी जो है बाजू परफेक्ट तरीके से डाउन हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हैवी साइज में हम बाजू को कितना डाउन करेंगे। जैसे हम हैवी साइज का जब शर्ट कटिंग करते हैं या आर्मोल कटिंग करते हैं तो इसमें जो है हमारा आर्मोल बड़ा हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बाजू का जो आर्मोल है वो छोटा रह जाता है। तो फ्रेंड्स पहला तो तरीका हमारा यही है। तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा चेस्ट 40 इंच है तो 40 के हिसाब से हमने जो आर्मोल काटा हुआ है तो 9 इंच काटा हुआ है। 9 इंच से हम ज्यादा आर्मोल को नहीं कट करते हैं। तो 9 इंच काटा है तो हम यहाँ से बाजू को किस तरह से मार्किंग करेंगे और किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि जब हमारी बॉडी बनकर तैयार होती है तो उसका जो कपड़ा है वो काफी हमारा बड़ा हो जाता है आर्मोल और हमारी बाजू छोटी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सीधा मार्क करना है। सीधा मार्क करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मार्क करना है, जैसे हमने 9 इंच आर्मोल काटा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे 9 इंच प्लस यहाँ से हम 0.25 इंच और ऐड करेंगे इस तरह से। और जब हम इसको क्रॉस में करेंगे फिर भी हम इसमें 0.25 इंच और ऐड कर लेंगे इस तरह से। यानी यहाँ पर हमने फिटिंग के लिए 1/2 इंच ऐड किया हुआ था और यहाँ पर हमने 0.25 इंच हैवी में 0.25 इंच ऐड किया हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर देंगे सेंटर पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। पहला तो हमारा ये तरीका हुआ और दूसरा जो हमारा तरीका होता है, जितना भी आपका चेस्ट है चेस्ट का आप 8वां भाग करेंगे। तो जैसे चेस्ट हमारा 32 है तो इसका हम 8वां भाग करेंगे तो ये हमारा 4 इंच निकल कर आया। जैसे हम इस हिसाब से निकालना चाहें तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ से है हम यहाँ से 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो हमने दूसरा जो मार्क किया हुआ था यानी पूरा मार्क किया हुआ था, इसके हिसाब से जैसे हम आर्मोल को कट कर रहे हैं तो हम जैसे 8 इंच किया हुआ था तो हमने यहाँ पर 8.5 इंच और यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जितना भी चेस्ट है, पहला तो फार्मूला हमारा इस तरह से आएगा। जितना भी चेस्ट है, जैसे आपने
हाफ इंच माइनस करके किया है, तो पहला जो मार्क करेंगे हाफ इंच यहाँ पर प्लस करेंगे और दूसरा यहाँ पर हाफ इंच प्लस करेंगे। ऐसी नॉर्मली में भी हम हाफ इंच यहाँ प्लस करेंगे और हाफ इंच यहाँ प्लस करेंगे। और थर्ड में जो हमारा हैवी साइज का है, तो हैवी साइज में हमें पौन इंच ऐड करना है और यहाँ पर भी पौन इंच ऐड करना है। इसके साथ साथ जैसे हमारा चेस्ट दूसरे तरीके से जैसे हम आर्मोल को निकालते हैं, यानी बाजू को डाउन करना निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितना भी आपका चेस्ट है तो चेस्ट का 8वां भाग करेंगे, तो जितना भी हमारा निकल कर आएगा उसी तरीके से हम बाजू को डाउन करते हैं। अब बाजू को डाउन करने का और इसमें शेप देने का क्या सही तरीका होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से लेकर और यहाँ तक जैसे हम यहाँ से रख लेते हैं 2 इंच, तो यहाँ से 2 इंच तक तो हमें एकदम स्ट्रेट रखना होता है और इसके बाद हमें यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें शेप देनी होती है। यहाँ तक हम शेप देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से उठाते हुए कपड़े को आएंगे, यानी मार्क को हम यहाँ से इस तरह से उठाते हुए आएंगे, तो यहाँ से इस तरह से राउंड बनाएंगे और यहाँ से हम इस तरह से राउंड देते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से हम बाजू की कटिंग करते हैं, किस तरह आर्मोल रखते हैं, कितने हमें कपड़े को फोल्ड करना है, कितना हमें आर्मोल को डाउन करना है। तो ये सारा कुछ हमने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।